अस्सलाम वालेकुम। वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन क्लोज सेट्स। क्वेश्चन हमारे पास ए यूनियन ए प्राइम इज क्लोज्ड। हमने ये प्रूव करना है कि सेट ए और उसका जो डिराइव्ड सेट होता है यानी कि ए प्राइम वो एक क्लोज सेट होता है। तो हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये देख चुके हैं कि अगर हमने एक सेट को क्लोज सेट प्रूव करना है तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसी सेट को क्लोज सेट प्रूव करते हैं, इस तरह से हो सकता है, या फिर उसका जो कंप्लीमेंट होता है उसको अगर हम ओपन सेट प्रूव कर दें तो वो सेट क्लोज सेट प्रूव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम वही काम करेंगे कि हम उसके कंप्लीमेंट को एक ओपन सेट प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ है वी प्रूव ए यूनियन ए प्राइम, इस सेट का जो कंप्लीमेंट है इज एन ओपन सेट, वो एक ओपन सेट है। हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन ए प्राइम का कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। और इससे जो पिछली वीडियो हमने की है इफ एंड ओनली इफ वाली वीडियो, उस वीडियो के अंदर भी हमने ये देखा है कि जो ओपन सेट है वो हम किस तरह से प्रूव करते हैं। ओपन सेट प्रूव करने का हमने ये तरीका देखा था कि अगर किसी भी सेट को हमने ओपन सेट प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो यहां पे भी हम यही काम करेंगे। हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट पी बिलोंग्स टू ए यूनियन ए प्राइम का कंप्लीमेंट। क्योंकि हमने इसको ओपन सेट दिखाना है तो इसके जितने भी पॉइंट्स पी हैं हमने उन सबको इनका इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। इंटीरियर पॉइंट ये सारे उस वक्त बनेंगे जब ये पॉइंट पी किसी ओपन सेट जी में बिलोंग करें और वो ओपन सेट फर्दर कंटेन कर जाए उस सेट ए यूनियन ए प्राइम के कंप्लीमेंट के अंदर, तो तब जितने भी पॉइंट्स पी हैं सारे उसके इंटीरियर पॉइंट्स बनेंगे। हमने आखिर पे यही कराना होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेट पी बिलोंग्स टू ए यूनियन ए प्राइम का कंप्लीमेंट। अब क्योंकि पी इस सेट के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो लाजमी तौर पे पी इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। कंप्लीमेंट में बिलोंग करने का यह मतलब है कि उस सेट में वो पॉइंट नहीं है। तो इसका यह मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ये पॉइंट पी इस सेट के अंदर नहीं है। तो क्योंकि इस सेट के अंदर नहीं है तो ये जो सेट है ये दो सेट्स के यूनियन से आ रहे हैं। अब इस यूनियन के अंदर ये पॉइंट पी नहीं है तो इसका ये मतलब है कि जिन सेट्स का यूनियन है उन दोनों में से किसी सेट के अंदर ये नहीं है। सो दिस एक्सप्रेशन फर्दर इंप्लाइज दैट पी डज नॉट बिलोंग टू ए एंड आल्सो पी डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम। अब क्योंकि जो पॉइंट पी है ये ए प्राइम के अंदर नहीं है या सेट ए के डिराइव्ड सेट में नहीं है तो इसका यह मतलब है कि ये सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ये सेट ए का लिमिट पॉइंट उस वक्त नहीं होता जब कोई ओपन सेट जी हो और वो उस लिमिट पॉइंट के क्राइटेरियन को वायलेट करे, उस वक्त पॉइंट पी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्योंकि ये चीज अब एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पॉइंट पी लिमिट पॉइंट नहीं है तो लाजमी तौर पे ऐसा ओपन सेट जी होगा जो क्राइटेरियन को वायलेट करेगा। तो हम यहां पे लेते हैं एज पी डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम, क्योंकि पॉइंट पी लिमिट पॉइंट नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, तो कोई ओपन सेट जी लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी में से आपने उस पॉइंट पी को माइनस करना है जिसको आप लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना होता है आपने उस सबसेट के साथ जिसका आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज अब गिवन है कि पी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर लाजमी तौर पे खाली सेट आएगा। अगर ये चीज गिवन होती कि पॉइंट पी ए का लिमिट पॉइंट है उस वक्त यहां पे नॉट इक्वल टू 5 होता, लेकिन यहां पे हमें गिवन है कि लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया है जिसके लिए एक्सप्रेशन खाली सेट के बराबर है। तो इसकी जो ये वाली साइड है इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सिंगलटन सेट पी सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी में से और यहाँ पे है इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दें सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये जो इंटरसेक्शन इधर लिखा हुआ है इस इंटरसेक्शन को आप जी के साथ अलग ले लें और इसको आप पी के साथ अलग ले लें, सब्ट्रैक्शन उसी तरह से दरमियान में लिखें। उसके बाद ये 5 के बराबर है। ये जो पॉइंट पी है अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट में ये अज्यूम किया था, ये चीज हमारे पास एस्टेब्लिश थी कि क्योंकि पॉइंट पी इनके यूनियन में नहीं है तो इसलिए इन दोनों में नहीं है। क्योंकि पॉइंट पी सेट ए में नहीं है तो ये जो पॉइंट पी सिंगलटन सेट के अंदर है यही पॉइंट इसी की बात हो रही है तो ये ए के अंदर नहीं है। तो इसीलिए सिंगलटन सेट पी और सेट ए का जो इंटरसेक्शन है वो एक खाली सेट आएगा, क्योंकि पॉइंट पी इस सेट के अंदर तो है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है। तो इसीलिए इनका जो इंटरसेक्शन है इसका आंसर आप खाली सेट लिखेंगे। अब देखें क्योंकि इस सेट में से आप खाली सेट माइनस कर रहे हैं और आपको ये आंसर दे रहा है खाली सेट, ये आपको उसी वक्त आंसर खाली सेट दे सकता है जब ये सेट भी एक खाली सेट हो। इसका ये मतलब है सो जी इंटरसेक्शन इज आल्सो अ एम्प्टी सेट, ये 5 के बराबर है। क्योंकि खाली सेट माइनस करके खाली सेट निकालने का ये मतलब है कि इसके अंदर कोई मेंबर्स नहीं थे, इसीलिए इसकी सब्ट्रैक्शन का आंसर खाली सेट है। तो हम लिख सकते हैं जी इंटरसेक्शन ए इज एन एम्प्टी सेट, जी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसको अब नाम दे एक्सप्रेशन 1 का, ये आगे जाकर यूज होगी। अब हम अपने क्वेश्चन के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी बिलोंग्स टू जी। जो पॉइंट पी है ये ओपन सेट जी में बिलोंग करता है क्योंकि जी वो ओपन सेट है जिसने लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन वायलेट किया था। उस ओपन सेट के अंदर पॉइंट पी हमेशा एग्जिस्ट करता है या उसके अंदर कंटेन करता है, उसमें बिलोंग करता है। पॉइंट पी सेट जी में बिलोंग कर रहा है लेकिन पॉइंट पी बिलोंग नहीं कर रहा ए प्राइम के अंदर, जो कि हमने स्टार्ट में लिया था कि ए प्राइम में वो बिलोंग नहीं करता। मैंने ये कहा था कि जो पॉइंट पी है ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करता है। तो ये जो पॉइंट पी है ये क्योंकि जी के अंदर है
लेकिन ए प्राइम के अंदर नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि जी और ए प्राइम का इंटरसेक्शन खाली सेट है, कुछ कॉमन नहीं है। जी और ए प्राइम का आप जब इंटरसेक्शन लेंगे, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट जी इंटरसेक्शन ए प्राइम इज इक्वल टू 5, ये खाली सेट के बराबर है। इसको आप नाम दें एक्सप्रेशन 2 का। एक्सप्रेशन 1 हमारे पास ये थी कि जी इंटरसेक्शन ए इज 5, एक्सप्रेशन 2 है जी इंटरसेक्शन ए प्राइम इज 5। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम आगे अब यूज करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं जी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए प्राइम। अब जी का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए यूनियन ए प्राइम के साथ। अब जी का इंटरसेक्शन हम इसी एक्सप्रेशन के साथ ही क्यों ले रहे हैं, इसके साथ ही क्यों ले रहे हैं, उसकी ये वजह है कि हमने ये दिखाना है कि जो जी है ये इस सेट के कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। ये हम पिछली वीडियो के अंदर ये देख चुके हैं कि उस सेट की कंप्लीमेंट में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब जी का उस सेट के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट हो। तो एंड पे हमने ये दिखाना है कि जी का इसके साथ इंटरसेक्शन खाली सेट है। अब हम ये करते हैं कि सेट जी को हम अंदर लेके जाते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को हम इस यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। यूनियन उसी तरह से दरमियान में रहने दें। इस इंटरसेक्शन को आप जी का इंटरसेक्शन ए के साथ भी ले लें और जी का इंटरसेक्शन आप ए प्राइम के साथ भी ले लें। इन दोनों के जब आप ये दोनों इंटरसेक्शंस लेंगे तो इन दोनों इंटरसेक्शंस की वैल्यूज हमारे पास पहले से मौजूद है। ये जो पहला इंटरसेक्शन है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में मौजूद है कि ये खाली सेट है, और ये जो दूसरा इंटरसेक्शन है इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में मौजूद है कि ये भी खाली सेट है। तो इन दोनों इंटरसेक्शंस की जगह आप खाली सेट लिख सकते हैं। यू कैन राइट दैट दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 एंड दिस इंटरसेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 5। हमने ये लिखा किधर से है, ये हमने लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी उनकी हेल्प से हमने ये लिखा है। और खाली सेट का जब आप खाली सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो उनमें कुछ मेंबर्स नहीं होते, तो खाली सेट आएगा उनका यूनियन, तो आप इधर लिखें देयर यूनियन इज इक्वल टू 5। तो इसका ये मतलब है आपने स्टार्ट इधर से लिया था और एंड आपने इधर पे किया है कि ये जो स्टार्ट वाली एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट, ये जो सारी एक्सप्रेशंस हैं, दीज एक्सप्रेशन इंप्लाई दैट जी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए प्राइम इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि जी का इंटरसेक्शन आपने उस सेट के साथ लिया और आ गया खाली सेट, यानी कि जी का और उस सेट का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। जब आप वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर उसको ड्रा किया था कि जो सबसेट जी है या जो ओपन सेट जी है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ आ रहा है खाली सेट, इस सेट के साथ उसका कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसीलिए जो सेट जी है ये कंटेन करेगा इसके कंप्लीमेंट के अंदर। सो दिस इंप्लाइज दैट ओपन सेट जी इज कंटेन्ड इन इट्स कंप्लीमेंट। उसके बाद ये जो पीछे हमने कुछ अजम्पशंस ली थी और एक अजम्पशन हमारे पास ये है, बल्कि एक फैक्ट है ये वाला, तीनों अजम्पशंस ये हैं। नाउ जी इज ओपन, जी एक ओपन सेट है एंड P बिलोंग्स टू G, जो पॉइंट P है ये G से बिलोंग करता है, एंड G इज कंटेन्ड इन A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट। और ये जो सेट G है, ये जो ओपन सेट G है, ये A यूनियन A प्राइम के कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। तो इन तीनों आर्गुमेंट्स की हेल्प से आप ये लिख सकते हैं दीज आर्गुमेंट्स इंप्लाई दैट P बिलोंग्स टू G एंड G इज फर्दर कंटेन्ड इन A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट, और G एक ओपन सेट है। हेंस एवरी पॉइंट P बिलोंगिंग टू A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट्स P हैं इस सेट के, वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया होल्ड कर गया है। इंटीरियर पॉइंट का क्राइटेरिया मैंने स्टार्ट में भी बताया था। इंटीरियर पॉइंट का क्राइटेरिया ये है कि पॉइंट P उस वक्त किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है जब पॉइंट P उस सेट में बिलोंग करने से पहले किसी ओपन सेट में बिलोंग करे, और वो ओपन सेट उस सेट में आके कंटेन कर जाए, तो पॉइंट P उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है। ये जो हमने पॉइंट P लिया है, ये हमने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया, हमने सेट A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट के सारे पॉइंट्स को डिनोट किया है पॉइंट P से। अब इससे ये प्रूव होता है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। हेंस एवरी पॉइंट P बिलोंगिंग टू A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। ये सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट इज ओपन। अब ओपन सेट ये डेफिनेशन है कि अगर सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएं तो वो सेट एक ओपन सेट हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट इज ओपन। अब ये जो कंप्लीमेंट है ओपन हो गया है, इसका यही मतलब है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि अगर आपने A यूनियन A प्राइम को क्लोज प्रूव कराना है तो आप उसके कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव करा दें। हमने A यूनियन A प्राइम के कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव करा दिया है, तो इसका ये मतलब है दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन A प्राइम इज क्लोज्ड सेट। तो इसका यही मतलब है क्योंकि कंप्लीमेंट ओपन है तो वो सेट खुद अब क्लोज्ड सेट है। हेंस प्रूव्ड। तो ये था जी हमारा प्रूफ, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया ये है कि हमने एक सेट लिया है, उस सेट को हमने क्लोज सेट प्रूव कराना था। उसके क्लोज सेट प्रूव हमने इस तरह से कराया है कि हमने उसके कंप्लीमेंट को ओपन सेट प्रूव करा दिया, और ओपन सेट प्रूव कराने के लिए हमने यूज किया है इंटीरियर पॉइंट्स का क्राइटेरिया, और इंटीरियर पॉइंट्स आ गए उसके सारे पॉइंट्स, और वो सेट ओपन सेट बन गया था। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ।